बड़े सगीर की सबसे पहली बेकरी के ऊपर मौजूद है अनारकली नीला गुम्बद के पास ये वाक़या है। It was meant for only British और राजस महाराज और 100 रुपए में इट इज अ फेरी टेल, परियों की कहानी। 12 साल की मेहनत है क्रिसमस में। और वो जो स्पेशल केक है प्लम केक, वो हमारे मसीही भाई बड़े ज़ौक़ शौक से खरीदते हैं। कौन सर पुरानी सारी फैमिली, दुल्ताना ममदूह, हज़रत इल्लामा इकबाल के नवासे यूसुफ सलाउद्दीन साहब, उनके बड़े भाई इकबाल साहब। शादी 3 दिन हमारे घर में सिर्फ आपकी चीजें थी, आपकी बेकरी थी, हर चीज का इजाज़ हमको यहीं से गई। इल्लामा इकबाल मेरे दादाजी के दोस्त थे, वो तशरीफ रखते थे जहाँ। शोरश कश्मीरी साहब, मौलाना खौफ नियाज़ी, भुट्टो साहब तशरीफ लाए। और भुट्टो साहब की तशरीफ आवी का वाकई बड़ा दिलचस्प कि शाही किला एक है, दूजा फेक है। पैसा बड़ा आ जाएगा मगर ये वाली फील जिस तरह आप मेरे से मिले वो फील नहीं हो, क्योंकि मेरे परदादा जो थे वो कंट्रैक्टर थे बहुत बड़े ब्रिटिश आर्मी के। और उस दौर में बाजवा साहब चाय भी परमिट पे मिलती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मुनीर बाजवा। आज हम पाकिस्तान क्या बड़े सगीर की सबसे पहली बेकरी इसके ऊपर मौजूद है अनारकली नीला गुम्बद के पास ये वाक़या है। बड़े सगीर की बेकरी इसलिए कि ये 1889 में ये बेकरी का क़याम जो है वो अमल में आया था। और जिन्होंने ये बेकरी बनाई थी वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनके पोते मोहकम नकवी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ ये गुफ्तगू करेंगे कि ये बेकरी क्यों बनाई गई और इस बेकरी से कौन कौन से लोग जो हैं वो वाबस्ता रहे हैं। और सबसे अहम सवाल जो कि आजकल इस दुनिया में एक बेकरीज़ का अगर कोई बेकरी बनी है तो उसकी एक चेन चलती है, तो इस बेकरी को कोई चेन क्यों नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई शाखें क्यों नहीं है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक बाजवा है साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत खैरियत से। अच्छा शाह जी, ये बेकरी जो है वो 1889 में बनाई गई जी बिल्कुल। तो उसकी वजह यकीनन तौर पर कि वो आपके दादा ने ये सीखा सारा कुछ। तो ये बेकरी का मकसद इतनी बड़ी जब वो मिठाइयाँ बिक रही हैं इस मुल्क में, इस खत्ते में, तो बेकरी एक नई चीज़ थी। बिल्कुल नई चीज़ थी जी। तो चैलेंज तो था, बहुत बड़ा चैलेंज था जी, क्योंकि मेरे परदादा जो थे वो कंट्रैक्टर थे बहुत बड़े ब्रिटिश आर्मी के। और उस दौर में बाजवा साहब चाय भी परमिट पे मिलती थी। अच्छा, सिर्फ फौजियों के लिए मखसूस थी। तो उनके सारे दोस्त अब आप चूँकि अंग्रेज़ थे और आला हुकाम थे, तो जैसे मेरे दादाजी ने ग्रेजुएशन की तो उन्होंने कहा जी इसको कुछ जॉब करवाती हैं। तो उन चूँकि 7 पुश्तों से जॉब नहीं हुई। बेसिकली वी आर शाही हकीम। तो हिकमत के बाद हाँ जी, तो चाय परमिट पे बिकती थी। हाँ जी, उसका परमिट लेना जी पड़ता उसका परमिट लेना, और सिर्फ अंग्रेज़ फौजियों के लिए या जो हिंदुस्तानी फौजी थे। अच्छा, सिर्फ उनको हाँ जी, आम शहरी को आम शहरी को नहीं मिल सकती थी। और जिस वक्त हमें तो ये पता है कि चाय को आम करने के लिए तो मुफ्त दिया गया था। जी बिल्कुल ऐसे। और वही मैं आपको बताने लगा हूँ कि मेरे वालिद साहब मरहूम फरमाते थे कि यह कॉफ़ी हाउस था, उसमें हमारी प्रोडक्ट जाती थी। तो वो बिल लेने गए, ही वॉज क्वाइट यंग। तो उन्होंने उनको कॉफ़ी का स्मॉल कप होता है कॉफ़ी में, छोटे कप में, वो पिलाया और साथ उन्होंने 1 रुपया दिया उस दौर में। अच्छा, तो बड़े हैरान हुआ कि ये 1 रुपये किस लिए, वो 5 सेक्शंस थे। तो उन्होंने कहा कि ये प्रमोशन है, जैसे आजकल आप कहते हैं कि बाय 1 गेट 2 फ्री। हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने लाहौर में समाबाज में चाय दी, कॉफ़ी दी, और चाय वालों को वो 1 पैसा देते थे, 1 आना देते थे। तो जब उन्होंने कहा कि जी इसको जॉब करवानी, तो उन्होंने कहा कि जॉब शाजी रहने दें, इनको ये एक न्यूली चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं। तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये हुई कि जो हमारी मोहसिना हैं, मेंटोर हैं मेरे दादा की, लेडी एचएसएम, उन्होंने एज अ सन, एज अ बेटा उनको सिखाया और गवर्नर हाउस के किचन में सिखाया। और बड़ी मेहनत से, शफ़क़त से, और बहुत सारी वो चीज़ें जो विक्टोरियन रेन में विक्टोरियन रेसिपी थी वो उन्होंने उनको दी। और जिसके बाद फिर लॉर्ड एचएसएन ने उन्होंने मशवरा दिया कि जी इसको बाकायदा इफ्तिताह करें कारोबारी तौर पर। जगह का तयन किसने किया था? उन्होंने किया, क्योंकि उस दौर में ऑल इन ऑल वही थे। उन्होंने कहा कि इस एरिया में ये एक एलिट एरिया था उसमें। और 100 रुपए में इट इज़ अ फेरी टेल, परियों की कहानी। 100 रुपए में ये 2.25 मरले जगह खरीदी गई। इसमें उन्होंने आपके दादा की ये नहीं क्या कि इनको जरा बड़ी जगह दे दें, छोटी, वो उसमें आपको इंडिपेंडेंट रखा? हाँ जी, आप अपनी जगह खरीदें। सर उन्होंने इंडिपेंडेंट रखा।
फिर खुददारी सादात की, बीइंग अ सैयद, हम लोग कभी भी अभी भी यही हमारा वो है, चीज़ में आया कि किसी से एहसान नहीं लेते हम लोग। तो फिर ये 2.25 मरले जगह खरीदी 3.5 रुपए में। भाई राम सिंह बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बहुत सी यहाँ इमारत बनाई उस दौर में, उन्होंने फिर इसको बनाया। तो यहाँ पे चूँकि हिंदू मिठाइयों का रवाज था जी, तो फिर जैसे ये शुरू हुई है तो इट वाज मेंट फॉर ओनली ब्रिटिश और राजाज महाराजाज। अच्छा, आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। मगर मेरे दादाजी ने बड़ी खूबसूरती से ये किया कि उनकी जो दोस्त थी या मिलने वाली फैमिली फ्रेंड्स थी अंग्रेज ख़वातीन, उनके साथ ब्रिटिश बास्केट लेके जाना, अंदरून शहर में साथ स्टाफ ने जाना, और 8 बजे उस वक्त लाहौर बंद हो जाता था जी, लाइट भी नहीं थी। तो उन्होंने फिर जाके अपने नेटिव पर्सन्स, अपने भाई हिंदुस्तानी भाइयों को ये चीज़ें कम्प्लीमेंट्री टेस्ट करवानी को, उनको उसका टेस्ट पता लगे कि बेकरी है क्या। आज भी हमने देखा कि आपने आप आने वाले अरगाग को जो है बिस्किट जो है जी complimentary अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो दादा की रवायत जो रवायत आज को भी कायम रखा बरकरार हुआ है जी। है। ये वैसे अब हम इस दौर में बहुत कम देखते हैं कि कोई दुकानदार जो है जो अपने आने वाले ग्राहक को पानी तक शायद ही पूछें या बैठने को जगह जो हम कहें कि आप आराम से बैठिए। तो ये एक जो कारोबार की नज़र से देखा जाए तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि इस अब चूँकि सांता भी है और दिसंबर का भी 25 दिसंबर भी आ रही है, तो पहले भी कोई इसी तरह ही यहीं से इसका स्टार्ट शुरू से जी, शुरू से। और उसका मैं आपको बताऊं कि मेरे दादाजी मरहूम ने मेरे ताया जान शजब हुसैन साहब को और सैयद खुशबख्त हुसैन मेरे वालिद ग्रामी ये फरमाया कि इसको आपने नोट छापने वाली मशीन नहीं समझनी। अच्छा, अब देखें कि ATM आए 150 साल बाद, उन्होंने उससे ये वर्ड यूज़ किए। सेकेंडली उन्होंने फरमाया कि जो आए उसको होमली फील मिले, उसे ये लगे कि वो अपनों में आया। तो वो ट्रेडिशन इसी तरह कायम है। मेरे भाई हैं शजन नफी साहब, वो QC कंट्रोल करते हैं, वो भी हों तो सेम एनवायरनमेंट है, जो भी आएगा उसको ज़रूर खिलाएंगे। ठीक है जी। तो अच्छा, सेकेंडली इसकी बरकत बढ़ी, यानी जितना ये प्लेटर हमारा चलता है अल्लाह तबारक ताला की उतनी ही मेहरबानी हो जाती है। तो आपकी खासियत मैंने देखा कि आप चूँकि दिसंबर है तो उसके लिए ख़ास तौर पे वो क्रिसमस के हवाले से जी जी, सेंटा भी है, वो आपके जो केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये स्पेशलिटी है या हर इवेंट के मुनासबत से आप तैयार करते हैं? सर हर इवेंट पे, ईद पे, बकरीद पे, ईद मिलादुन नबी पे, मगर जो सबसे स्पेशलिटी है हमारी वो क्रिसमस। अच्छा, यानी उस वक्त आप ये देखें कि शुरू से क्रिसमस मनाया जाता था और बड़े जोशो खरोश से। और बेकरी आइटम हाँ जी, थी हाँ जी। उसका केक है ही जो क्रिसमस हमारे है। क्रिसमस का, और उसमें ये होता है कि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और कलोनियल क्रिसमस जो सारी दुनिया में मैंने क्रिसमस किया है, तो जो कलोनियल क्रिसमस 200 साल पहले वाला माहौल है उससे ये मौका नहीं पे आपको मिलेगा। यहीं पे मिलेगा। जी, नंस तशरीफ लाते हैं, बिशप्स आते हैं, पादरी साहबान आते हैं, बच्चे बच्चियाँ आते हैं, और एक यहाँ बड़ी गहमा गहमी होती है, बड़ा खूबसूरत लगता है वो। ये जो सेंटा है ये इंग्लैंड से लाया, ये आप Christmas बता रहे tree। थे कि ये पाकिस्तान में हाँ, किसी किसी एम्बेसी के में मौजूद नहीं है, एम्बेसी ऐसे ही में है? मौजूद, बिल्कुल सही। ये किसने आपको बताया कि ये पाकिस्तान की ये embassy? हमारी मुअज़्ज़ज़ मोहतरमा जैनेट बेनेट, उन्होंने बताया मुझे। और फिर ये देखें आप कि इसके लिए हम पैशनेट हैं, सारा साल की मेहनत है क्रिसमस में। और वो जो स्पेशल केक है प्लम केक, वो हमारे मसीही भाई बड़े ज़ौक़ शौक़ से खरीदते हैं और वो उसको बड़े एज ए सोवेनियर तोहफा देते हैं जी। क्योंकि क्रिसमस के मीनिंग्स है शेयरिंग। क्रिसमस का मतलब है एक दूसरे से मोहब्बत बांटना। तो शाह साहब, आपकी ये बेकरी में हम ये स्वीनियर्स टाइप देखते हैं जी, जी। ये पुराने वक्तों की हैं या कुछ नए वक्तों की हैं? जी। ये क्या है, इनकी मकसद क्या है? मुनीर भाई, इसमें कुछ तो हमारे दादाजी के दौर की हैं, जी, फिर मेरे वालिद साहब के दौर की हैं, बकाया मेरे भाई के और मेरे दौर की हैं। तो दुनिया में जहाँ हम लोग जाते हैं तो ये जो
मसीही रिलैक्स इनको कहते हैं, रिलैक्स। ठीक है। तो वो हम इकट्ठा करते हैं हम्म, कि उन्हें एक होमली फील आती है। ठीक। तो ये यहीं पर पड़े रहते हैं या मतलब? नहीं, ये एज इट इज़ म्यूजियम है। हम्म, ये सारी दुनिया से मैंने इकट्ठे किए हैं, भाई ने किए, बड़ों ने किए। और इसमें ये देखें जो क्रैक हुआ है, जी ये मेरे दादाजी के दौर का, ये इस नन दौर की, उस दौर की। ठीक है। ठीक है जी। और उसमें ये होता है कि चूँकि हमारा वेडिंग केक का भी शुभ है, मसीही निकाह जो केक कटता है जी, वो भी जी। बड़ा स्पेशल होता है। तो बाई जनरेशन आ रहे हैं।